ॐ गजाननं भूतगणाधिसेवितं पपेतिनं फलचारुहर्षम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसम्प्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु विघ्नेश्वराय वरदाय सुप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगदिताय नारायणाय स्तुति अद्भुताय गौरीशुताय गणनाथ नमो नमस्ते। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री सीताराम 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 कहिए जाहि विध रखे राम ताहि विध रहिए। अर्थ से श्री रामचरितमानस को पढ़ते हुए कल हमारा छठा दिन पूर्ण हुआ है। छठे दिन में हमने विश्राम किया दोहा नंबर 31, बालकांड का दोहा नंबर 31। इससे आगे को अब अर्थ सहित पढ़ते हैं, जिसमें एक एक दोहा पढ़ के और उसका अर्थ भी साथ में समझते जाएंगे। कवन सुकाज कठिन जग माई जो न होए तात तुम पाई। दीन दयाल बिरद संभारी हर हाथ मम संकट भारी। रामचरित चिंता मन चारु संति सुमत तिय सुभग सिंह। जग मंगल गुण ग्राम राम के दान धर्म धाम के सदगुर ज्ञान विराग जोग के विबुध वैद भव भीम रोग के। जनन जनक सिय राम प्रेम के बीज सकल धर्म नेम के। समन पाप संताप शोक के प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुवट भूपत विचार के कुंभज लोभ उदधि अपार के। को अकल मल कर गन के हर सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरार के काम गन दारिद दवार के। मंत्र महामन विषय ब्याल के मीटत कठिन कुअंग भाल के। हरन मोहतम दिन कर कर से जय जय सीताराम। सेवक शाले पाले जल धर से सिया राम। मत दान देव तरवर से राम रे। देवत सुलभ सुखद हर हर से राम रे। सुख शरद नव मन उडगन से राम रे। राम भगत जन जीवन धन से राम रे। सल भूरि भोग से राम रे। जगेते निरुपद साधु लोग से राम रे। सेवक मन मानस मराल से जय जय सीताराम। पावन गंग माल से सिया राम। कुपथ कुतरक कुचाल कल कपट दम्भ पाखंड। दहन राम गुण ग्राम जिमेंदन अनल प्रचंड। राम को कसकर सरिस सुखद सब काओ। सज्जन कुमुद चकूर चित हित विशेष बड़ लाओ। यहाँ भी शब्दों का उच्चारण सही होना चाहिए। हे प्रभु, हमें शक्ति और ज्ञान ऐसा देना कि सही से हम श्री रामचरितमानस के अर्थ को समझ सकें। रामचरित चिंतामणि चारु। श्री रामचंद्र जी का चरित्र सुंदर चिंतामणि है और संतों की सुबुद्धि रूपी स्त्री का सुंदर श्रृंगार है। श्री रामचंद्र जी के गुण समूह जगत का कल्याण करने वाले और मुक्ति धन धर्म और परम धाम के देने वाले हैं। ज्ञान वैराग्य और योग के लिए सद्गुरु हैं
और संसार रूपी भयंकर रोग का नाश करने के लिए देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार के समान है। ये श्री सीताराम जी के प्रेम के उत्पन्न करने के लिए माता पिता है और संपूर्ण व्रत धर्म और नियमों के बीज है। पाप संताप और शोक का नाश करने वाले तथा इस लोक और परलोक के प्रिय पालन करने वाले हैं। विचार रूपी राजा के सूरवीर मंत्री और लोभ रूपी अपार समुद्र के सोखने के लिए अगस्त मुनि हैं। भक्तों के मन रूपी वन में बसने वाले काम क्रोध और कलयुग के पाप रूपी हाथियों के मारने के लिए सिंह के बच्चे हैं। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। ये श्री राम नाम की महिमा और श्री राम जी का ही पूरा गुणगान है। शिव जी के पूज्य और प्रियतम अतिथि हैं। दरिद्रता रूपी दावानल के बुझाने के लिए कामना पूर्ण करने वाले मेघ हैं। विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये राम नाम की महिमा ये है जो ये सब तुलसीदास जी ने लिखा है कि मंत्र महामन विषय ब्याल के विषय रूपी सांप का जहर उतारने के लिए मंत्र और महामणि है। ये ललाट पर लिखे हुए कठिनता से मिटने वाले बुरे लेखों यानी मंद प्रारब्ध को मिटा देने वाले हैं। अज्ञान रूपी अंधकार के हरण करने के लिए सूर्य किरणों के समान और सेवक रूपी धान के पालन करने में मेघ के समान है। मनोवांछित वस्तु देने में श्रेष्ठ कल्प वृक्ष के समान है और सेवा करने में हरिहर के समान सुलभ और सुख देने वाले हैं। सुकवि रूपी शरद ऋतु के मन रूपी आकाश को सुशोभित करने के लिए तारागण के समान और श्री राम जी के भक्तों के तो जीवन धन ही है। सकल सुकृत बल भूरि भोग सो संपूर्ण पुण्यों के फल महान भोगों के समान है। जगत का छल रहित हित करने में साधु संतों के समान है। सेवकों के मन रूपी मान सरोवर के लिए हंस के समान और पवित्र करने में गंगा जी की तरंग मालाओं के समान है। श्री राम जी के गुणों के समूह कुमार्ग कुतर्क कुचाल और कलयुग के कपट दंभ और पाखंड के जलाने के लिए वैसे ही है जैसे ईंधन के लिए प्रचंड अग्नि। रामचरित्र पूर्णिमा के चंद्रमा की किरणों के समान सभी को सुख देने वाले हैं, परंतु सज्जन रूपी कुमुद्री और चकोर के चित्त के लिए तो विशेष हितकारी और महान लाभदायक हैं। मंगल भवनी मंगल हारी द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी कीन प्रसन्न जे बात भवानी जे विधि शंकर कहा बखानी। सो सब हेतु कहब मैं गाई कहा प्रबंध विचित्र बनाई। जे ये कथा सुनी न हुई जन आचरज करे सुनि सुई। कथा लौकिक सुने जिज्ञानी नय आचरज करे अस जानी। राम कथा के मिति जग माही अस प्रतीत तिनके मन माही। नाना भांति राम अवतारा रामायण सत्य कोटि अपारा। कलप भेद अर चरित सुआए भांति अनेक मुनि सन गाए। करे न संशय असुर आनी सुने कथा सादर रतिमानी। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार। सुनिया चरज न माने जिनकी विमल विचार। मंगल भवन अमंगल हारी इंद्र भूष दशरथ अजर बिहारी। जिस प्रकार श्री पार्वती जी ने श्री शिव जी से प्रश्न किया और जिस प्रकार से श्री शिव जी ने विस्तार से उसका उत्तर कहा, वह सब कारण मैं विचित्र कथा की रचना करके कर पाऊंगा। जिसने ये कथा पहले ना सुनी हो वह इसे सुनकर आश्चर्य ना करे। जो ज्ञानी इस विचित्र कथा को सुनते हैं वे ये जानकर आश्चर्य नहीं करते कि संसार में राम कथा की कोई सीमा नहीं है, यानी राम कथा अनंत है। उनके मन में ऐसा विश्वास रहता है। नाना प्रकार से श्री रामचंद्र जी के अवतार हुए हैं और 100 करोड़ तथा अपार रामायण है। कल्प भेद के अनुसार श्री हरि के सुंदर चरित्रों को मुनीश्वरों ने अनेक प्रकार से गाया है।
हृदय में ऐसा विचार कर संदेह ना कीजिए और आदर सहित प्रेम से इस कथा को सुनिए। श्री रामचंद्र जी अनंत हैं, उनके गुण भी अनंत हैं और उनकी कथाओं का विस्तार भी असीम है। अतएव जिनके विचार निर्मल हैं भी इस कथा को सुनकर आश्चर्य नहीं मानेंगे। ये विधि सब संशय कर दूरी, सिरधर गुर पद पंकज दूरी, पुन सबही बिन बाऊ कर जोरी, करत कथा जे लाग न कोरी, सादर शिव नायब माथा, बरनौ बिशद राम गुण गाता, संबत सोरह सैक तीसा, करौ कथा हरे पद धर शीसा, नौमी भौम बार मधुमासा, अवधपुरी ये चरित प्रकाश, जे दिन राम जन्म श्रुत गावे, तीरथ सकल तहाँ चल आवे, असुर नाग खग नर मुनि देवा, आय करें रघुनायक सेवा, जन्म महोत्सव रचे सुजाना, करें राम कल कीरत गाना, मज्जै सज्जन वृंदवो पावन सरजू नीर, जपै राम धर ध्यान और सुंदर श्याम शरीर। इस प्रकार सब संदेहों को दूर करके और श्री गुरु जी के चरण कमलों की रज को सिर पर धारण करके पुनः हाथ जोड़कर सबकी विनती करता हूं, जिससे कथा की रचना में कोई दोष स्पर्श न करने पाए। अब मैं आदर पूर्वक श्री शिव जी को सिर नवाकर श्री रामचंद्र जी के गुणों की निर्मल कथा कर श्री हरि के चरणों पर सिर रखकर संवत 1631 में इस कथा का आरंभ करता हूँ। श्री तुलसीदास जी ने जो इस कथा का रामायण की जो रचना की है वो संवत 1631 में, यानी लगभग 500 वर्ष इस कथा की रचना का जो उन्होंने किया था, श्री रामचरितमानस का 1600 से इस कथा का आरंभ किया था और 1631 में उन्होंने इसकी रचना शुरू की थी। 1680 में श्री तुलसीदास जी बैकुंठ धाम को गए थे। चैत्र मास की लंबी तिथि मंगलवार श्री अयोध्या जी में ये चरित्र प्रकाशित हुआ। जिस दिन श्री राम जी का जन्म होता है, वेद कहते हैं कि उस दिन सारे तीर्थ वहां कहां श्री अयोध्या जी में चले जाते हैं। असुर नाग पक्षी मनुष्य मुनि सब अयोध्या जी में आकर श्री रघुनाथ जी की सेवा करते हैं। बुद्धिमान लोग जन्म का महोत्सव मनाते हैं और श्री राम जी की सुंदर कीर्ति का गान करते हैं। सज्जनों के बहुत से समूह उस दिन श्री के पवित्र जल में स्नान करते हैं और हृदय में सुंदर श्याम शरीर श्री रघुनाथ जी का ध्यान करके उनके नाम का जप करते हैं। देखिए, अखंड रामायण वगैरह जब हम पढ़ते हैं सुनते हैं तो ये जो इसका अर्थ है वो पूरा समझ में नहीं आता है। इस तरीके से पूरा भाव पूरा अर्थ समझ में आएगा और उसका बहुत बड़ा पुण्य फल होगा। श्री राम जी के चरित्र को हम अपने जीवन में उतार सकेंगे। जन अर्पाना हरै पाप कै वेद पुराना, नदी पुनीति अमित महिमाति कह न सकै शारदा विमल मत, राम धाम दापुरी पावन लोक समस्त विदित अति पावन, चारिखान जग जीव अपारा, अवध तजे तन नहीं संसारा, सब विद पुरी मनोहर जानी, सकल सेध प्रद मंगल कानी, विमल कथा कर कीनी आरंभा, सुनति न साय काम मद दम्बा, रामचरित मानस यह नामा, सुनति श्रवण पाए विश्रामा, मन कर विषय अनल वनिज जरई होय सुखी जो ये सर परई, रामचरित मानस मुनि भावन, बिरचो शंभु सुहावन, पावन त्रिविधि दोष दुख दारिद्र दावन, कल कुचाल कुल कुल सिन सावन, रच महेश निज मानस राखा,
पाए सुसमय सेवा मन, भाषा ताते रामचरित मानस बर, धर्यो नाम यही अरस्यर, कयो कथा सोई सुखद सुहाई, सादर सुनो सुजन मन लाई। जनमानस जे विद भयो, जग प्रचार जे हेतु, अब सोए कहो प्रसंग सब, सुमिरु माव्रक केतु, मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। यानी वेद पुराण कहते हैं कि सरयू जी का दर्शन, स्नान और जलपान पापों को हरता है। ये नदी बड़ी पवित्र है, इसकी महिमा अनंत है, जिसे विमल बुद्धि वाली सरस्वती भी नहीं कह सकती। ये शोभायमान अयोध्यापुरी श्री रामचंद्र जी के परम धाम की देने वाली है। अयोध्यापुरी के बिल्कुल निकट ही सरयू नदी है, तो सब लोकों में प्रसिद्ध और अत्यंत पवित्र है। जगत में 4 खाने यानी 4 प्रकार के अनंत जीव हैं। इनमें से जो कोई भी अयोध्या जी में शरीर छोड़ते हैं, वे फिर संसार में नहीं आते, यानी जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटकर भगवान के परम धाम में निवास करते हैं। इस अयोध्या प्रिय को सब प्रकार से मनोहर, सब सिद्धियों के देने वाली और कल्याण की खान समझकर मैंने इस निर्मल कथा का आरंभ किया, जिसके सुनने से काम, मद और दंभ नष्ट हो जाते हैं। रामचरितमानस ये है नामा, इसका नाम रामचरितमानस है। जिनके कानों से सुनते ही शांति मिलती है, सुनत श्रवण पाए विश्रामा। मन रूपी हाथी विषय रूपी दावानल में जल रहा है, वह यदि इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में आ पड़े तो सुखी हो जाए। यह रामचरितमानस मुनियों का प्रिय है। इस सुहावने और पवित्र मानस की शिवजी ने रचना की। ये तीनों प्रकार के दोषों, दुखों और दरिद्रता को तथा कलयुग की कुचालों और सब पापों का नाश करने वाला है। श्री महादेव जी ने इसको रचकर अपने मन में रखा था और स्वावसर पाकर पार्वती जी से कहा। यानी जो भगवान महादेव शिव शंकर भोलेनाथ ने शिव जी को ये सारा वृत्तांत जो बताया था, वही रामचरितमानस ग्रंथ में श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। मैं उसी सुख देने वाली सुहावनी राम कथा को कहता हूं। हे सज्जनों, आदर पूर्वक मन लगाकर इसे सुनिए। यह रामचरितमानस जैसा है, जिस प्रकार बना है और जिस हेतु से जगत में इसका प्रचार, अब वही सब कथा मैं श्री उमा महेश्वर का स्मरण करके कहता हूं। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। शंभु प्रसाद सुमते तुलसी, रामचरित मानस कवि तुलसी। करय मनोहर मति अनुहारी, सुजन सुजिते सुन ले सुधारी। सुमिति भूमि तले हृदय गादु, भेद पुराण उदति घन साधु। बरसै राम सुजसि हरि, मधुर मनोहर मंगलकारी। लीला सगुन जो कहे बकानी, प्रेम सोई सोचिता कर मलहानी। प्रेम भगत जो बरन न जाई, सोई मधुरता सुशीतल ताई। सोई जन सुकृते शालित होई, राम भगत जन जीवन सोई। भेदा में गत जो जल पावन, सकल श्रवण मग चले सुहा। बरे सुमानस सुतल सिराना, सुकत चीत रुचि चारु चिराना। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुदशरथ अजर बिहारी। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो न होय तात तुम पाई। सुट सुंदर संवाद वर, बिरचे बुद्धि विचार। ते पावन सुभग सर घाट, मनोहर चार। मंगल भवन अमंगल हारी, दशरथ अजर बिहारी। श्री शिव जी की कृपा से उसके हृदय में सुंदर बुद्धि का विकास हुआ, जिससे
ये तुलसीदास श्री रामचरितमानस का कवि हुआ। अपनी बुद्धि के अनुसार तो वह इसे मनोहर ही बनाता है, किंतु फिर भी हे सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। कितनी विनम्रता थी महान रचयिता श्री तुलसीदास जी ने, जो इतनी अच्छी रचना करने के बाद भी इस तरीके से जो सुनने वाले हैं, श्रवण करने वाले हैं, जो गाने वाले हैं, उन्होंने कितनी निर्मलता से कहा है, ये सज्जनों, सुंदर चित्त से सुनकर इसे आप सुधार लीजिए। सुंदर बुद्धि भूमि है, हृदय ही उसमें गहरा स्थान है, समुद्र है और साधु संत मेघ है। वे साधु रूपी मेघ श्री राम जी के श्वेत रूपी सुंदर, मधुर, मनोहर और मंगलकारी जल की वर्षा करते हैं। सगुण लीला का जो विस्तार से वर्णन करते हैं, वही राम श्वेत रूपी जल की निर्मलता है, जो मल का नाश करती है, और जिस प्रेमा भक्ति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वही की मधुरता और सुंदर शीतलता है। वह राम श्वेत रूपी जल सत्कर्म रूपी धान के लिए हितकर है। श्री राम जी के भक्तों का तो जीवन ही है। वह पवित्र जल बुद्धि रूपी पृथ्वी पर गिरा और सिमटकर सुहावने कान रूपी मार्ग से चला और मानस यानी हृदय रूपी श्रेष्ठ स्थान में भरकर वहीं स्थिर हो गया। वही पुराना होकर सुंदर, रुचिकर, शीतल और सुखदायी हो गया। सुट सुंदर संवाद वर बिरचे बुद्धि विचार, ते ये पावन सुबह सर घाट मनोहर चार। इस कथा बुद्धि से विचार कर जो चार अत्यंत सुंदर और उत्तम संवाद, यानी कौन से, एक तो भुसुंडी और गरुड़ जी का है, काकभुसुंडी और गरुड़ जी का संवाद होगा। शिव जी और पार्वती जी का संवाद है। याज्ञवल्क्य और भरद्वाज मुनि का है, और तुलसीदास और संतों का। ये उत्तम संवाद इस श्री रामचरितमानस में रचे हैं। वही इस पवित्र और सुंदर सरोवर के चार मनोहर घाट हैं। इससे आगे की जो सुंदर रचना है, प्रभु श्री राम जी का गुणगान है, वो अगले भाग। ये हमारा आज का सप्तम दिन, 7वां दिन और 7वां भाग का विश्राम यहीं करते हैं। बोलिए जय जय श्री सीताराम, जय श्री हरि नारायण, जय हो। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवोषु दशरथ अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जे विधि होए नाते मोरा, करौ सुबेग दास में तो।